अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, मेरे सम्मुख विराजमान मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई बहन और मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन। अल्प समय में मुझे अपनी बात कहनी है। स्वामी जी ने मुझे कहा है कि मेरे साथ जो कमिश्नर साहब आए हैं तो मैं उनके बारे में बताऊं आपको। मेरे साथ मेरे गुरुजी कमिश्नर साहब प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रकाश जी आए हैं। सर जो है एयरफोर्स में 15 वर्ष सेवा दी सर ने। उसके बाद सर 10 साल डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उसके बाद सर ने यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके कमिश्नर के पद तक सर पहुंचे हैं और सर अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी रहे हैं और अपने अंडर में 20 से 25 विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी भी कराई है। सर अपने ज़माने के नेट जेआरएफ के टॉपर रहे हैं और आजकल सर रिटायरमेंट के बाद समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज के थ्रू जुड़े हुए हैं और सेना में जो वेटरन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी एसोसिएशन में सर प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि सर ने बहुत अमूल्य समय हमको दिया है और मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ये मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन मुझे हुआ आज। मैं जानता तो आपको 20 साल से हूं। यहाँ इस सभागार में मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग संत शिरोमणि, भाई बंधुओं और बच्चों, ये मेरे लिए फिर से एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है, क्योंकि जिसका मैं परिचय करा रहा हूँ ये संतोष कुमार सिंह, संतोष चौधरी, ये मेरे छात्र रहे हैं। किसी समय मैं आईएएस और पीसीएस के लोगों को पढ़ाता था, बच्चों को। जब मैं प्रोफेसर था तो मेरे विद्यार्थी थे। उन्होंने जो है आईएएस का एग्ज़ाम भी क्रैक किया, इंटरव्यू में नहीं आ पाए किसी वजह से। वो बड़ी विलक्षण प्रतिभा आई है और वो इसलिए कि अभी आपके समझ में आएगा। ये 2 विषयों में पीएचडी हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। और इंग्लिश में डीलिट कर रहे हैं इस समय। आगरा कॉलेज में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। लेकिन साथ के साथ इन्होंने खेल कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कम व्यक्ति आपको मिलेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं और खेल के मैदान में भी। लगभग 20 साल के गैप के बाद ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम समय है। मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरे लोग जो यहाँ काफ़ी नवयुवक बैठे होंगे बड़ी निराशा में होते हैं कि अब हम क्या करें। तो सीखने वाली बात ये है कि इन्होंने जो है पहले ये कराटे और जूडो दोनों खेलते थे, ताइक्वांडो भी खेलते थे और मुझे मालूम है इनके पास कई ब्लैक बेल्ट वगैरह हैं। लेकिन फिर इन्होंने बीच में छोड़ दिया और अभी पिछले 4-5 वर्ष से ये ताइक्वांडो के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और जानकर आश्चर्य होगा आपको, राज्य स्तर के जो मेडल हैं और क्षेत्रीय स्तर पर जो है उनकी संख्या नहीं बता रहा आपको। इनको राष्ट्रीय स्तर पर 19 गोल्ड मिले हैं। और आज स्वामी जी के चरणों में इन्होंने जो मेडल रखा है, 2 मेडल रखे हैं, ये सिख एशियन फेडरेशन यानी जो एशिया स्तर पर 55 देशों की जो प्रतियोगिता तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी उसमें ये स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में और कांस्य पदक टीम इवेंट में, रजत पदक सॉरी। तो ये 2 मेडल अभी जीता है इन्होंने। और अब आप लोगों का आशीर्वाद इनको चाहिए। स्वामी जी का आशीर्वाद सदैव इनके पास है। आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि कल प्रातः ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं। सवेरे इनकी फ्लाइट है 11 बजे।
पालम एयरपोर्ट से, जो काठमांडू में हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है, आगरा से 2 प्रतिभागी हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि पूरे भारतवर्ष में ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं। 100% में आपके सामने यहाँ राम कथा हो रही है। राम हमारे सबके आदर्श हैं, उनके आशीर्वाद से पूरा विश्वास है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से इनको फिर से गोल्ड मिलेगा, विजय प्राप्त करेंगे। और जिस दिन ये गोल्ड जीत के आएंगे तो मेरा इनसे आग्रह है कि वो सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में उसको रखेंगे। देखिए, रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा था, मुझे कुछ सुनने का मौका मिला तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबको मालूम है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर। ये चमक ये दमक फूल मन मामा, सब कुछ सरकार तुम ही से है। एक लाख पवन चूमे तुम्हारे चरण। देश की माटी आपके ऊपर, इस देश की माटी को गर्व है और हमको भी गर्व है कि ऐसे लाल हमारे क्षेत्र में हैं जिन्होंने सैकड़ों IAS IPS बनाए हैं और अभी भी हैं और भी बना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। विराज।